देखो, नमस्कार सभी को। आज है 31 नवंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर में स्ट्रैटेजी के। ठीक है। तो आज का हमारा सुविचार है, किस्मत सिर्फ मौका देती है पर मेहनत सबको चौंका देती है। ठीक है, तो मेहनत करो, सब कोई चौंकेगा। ठीक है, आपकी सफलता से। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट। ठीक। विक्रम फर्स्ट इसका जो विकासकर्ता, मतलब इसकी जो डेवलपमेंट की है, ठीक, जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? विकसित किया गया है किसके द्वारा? स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक। ये कंपनी का नाम है। ठीक है। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका जो नामकरण विक्रम फर्स्ट हुआ है, नामकरण का कारण रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान में रखा गया है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है? ये हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। कौन है ये? हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है। इसका काम क्या है? इसकी जो क्षमता है वो विक्रम फर्स्ट को पृथ्वी पर निचली कक्षा, मतलब लो ऑर्बिट में छोटे उपग्रहों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने मंगल ग्रह पर क्रेटरों का नाम भारत के किन संस्थानों पर रखा है? ठीक। तो ये रखा है विलियामाला, थुम्बा, बेकल, वर्कला और पेरियार। ठीक। ये स्थान है कहाँ के? भारत के स्थान है। ठीक है, इनके नाम पे रखा गया है। ठीक। देखो, ये क्या है? ये नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रारंभिक केंद्रों या महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े हैं। ये जितने भी नाम है, ठीक है ना, ये इसरो से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। किससे? इसरो से। इसरो के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है। तो चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने मच्छर रोधी डिटर्जेंट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। क्या विकसित किया इन्होंने? मच्छर विरोधी, जो मच्छरों को भगाने वाला डिटर्जेंट है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है। का क्या काम करता है ये डिटर्जेंट? मच्छरों को भगाता है, मतलब रिपेल करता है। ठीक। यह मारने के लिए विशिष्ट गुणों से युक्त है। ठीक। मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों से निपटने के लिए इसका काम किया जा रहा है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में किस मिसाइल सौदे पर बातचीत आगे बढ़ी है? तो ये ब्रह्मोस पे हुई है। किस पे? ब्रह्मोस पे। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को किसके बीच में बढ़ी? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है। और यह मिसाइल दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, सबसे तेज। ठीक। ये देखो, इंडोनेशिया को ये बेचना है। ठीक। बना कौन रहा है? भारत। भारत किसके सहयोग से बनाया है? देखो, इसरो नहीं, डीआरडीओ। डीआरडीओ और जापानी कंपनी है एनपीओ। ठीक। एनपीओ। एनपीओ। एनपीओ ये कहाँ की है? ये रूस की है। रूस की कंपनी है। ये दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इंडोनेशिया इसको खरीदने वाला ब्रह्मोस पे। ठीक है, इसकी बातचीत चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए के एक नोट पर विवादित नक्शा छापा है जिसमें भारतीय क्षेत्रों को दिखाया गया है? ठीक। ये क्या है? ये नेपाल है। नेपाल ने क्या किया है? 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शा छापा है, जिसपे भारत, मतलब कुल मिलाकर उसमें जो नेपाल का नक्शा छपा हुआ है उसमें कुछ भारत के हिस्से हैं। ठीक। वो हिस्से कौन से हैं जो कि जिन पे भारत का दावा है कि वो भारत का हिस्सा है? ठीक। ये नक्शे उन्होंने नेट में छापे, जिसका मतलब ये हुआ कि देशों के बीच सीमा विवादों को दर्शाते हैं। ठीक। इसीलिए ये चीज ट्रेंड पे आई है, 100 रुपए के नोट पे है। ठीक। तो किसने छापा है? नेपाल ने। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। नेपाल ने छापा है 100 रुपए के नोट पे, जो भारतीय नक्शे, भारतीय राज्य, भारतीय कुछ क्षेत्र है उसको उसमें छाप दिया अपने राज्य में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कौन सा ग्रेड दिया है? तो ग्रेड सी दिया है। कौन सा ग्रेड दिया है? ग्रेड सी दिया है।
ग्रेड सी दिया गया है किसको? राष्ट्रीय लेखा संख्या, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, ठीक। किसने दिया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ ने, ठीक है। यह किसी जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है, यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी और अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतों की गणना करने की प्रणाली है। क्या? ये रेखा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ठीक है, काहे की प्रणाली है? जीडीपी वगैरह कंप्यूट करने की, मतलब जीडीपी की गणना करने की, ठीक है। काहे की है? जीडीपी की गणना करने के लिए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है टैक्स रैंप्स। क्या नाम है? टैक्स रैंप्स, ठीक। टैक्स रैंप्स क्या है? देखो, टैक्स रैंप, देखो इसका फुल फॉर्म है हमारा, टैक्स का मतलब हो जाता है टेक्सटाइल्स। क्या हो जाता है? कंप्लीट इसका फुल फॉर्म लिख लो, टेक्सटाइल रिसर्च इनोवेशन मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन प्रमोशन स्कीम, प्रमोशन स्कीम, ठीक। ये क्या है? इसका जो टैक्स स्टैम्प है, इसका फुल फॉर्म था ये, ठीक है। ये किस मंत्रालय के द्वारा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक। इसके द्वारा इसको जारी किया गया। किसको? इस योजना को। किसके लिए, किससे संबंधित है? टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से, ठीक है, कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, टेस्ला ने भारत में पहला ऑल इन वन सेंटर कहाँ खोला है? तो गुरुग्राम में खोला है। कहाँ पे खोला है? गुरुग्राम में। ऑल इन वन सेंटर किसने? टेस्ला ने, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या क्या हुआ? ऑल इन वन का मतलब ये होगा कि इसमें जैसे सेल्स भी हैं, ठीक, सर्विसेज भी हैं, हाँ, और एक्सपीरियंस सेंटर मतलब अनुभव केंद्र भी है, ठीक है। कुल मिलाकर सारे काम यहीं पे होंगे, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, ठीक। दीप्ति शर्मा बनी है। डब्ल्यूपीएल क्या है? वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक। महिला प्रीमियर लीग, इसके बारे में बताने की विशेष जरूरत है। टी20 फॉर्मेट का एक गेम होता है, टी20 फॉर्मेट का, ठीक है। इसमें जो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी वो दीप्ति शर्मा क्यों बनी? क्योंकि अभी इनने जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वोमेंस का, मतलब महिला वाला, ठीक है, वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप, उसमें ये प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं है। क्या रही है? प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक। और इन खेलती किस से? तो यूपी वॉरियर से। किससे? यूपी वॉरियर से खेलेंगे अब की बार, ठीक। पिछली बार भी यूपी वॉरियर्स थी बोली में, दूसरी टीम ने इनको खरीदा था, लेकिन राइट टू मैच कार्ड होता है, उसके तहत यूपी वॉरियर्स ने फिर से इनको खरीद लिया था, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन एशियाई पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्ले ऑफ में हिस्सा लिया है? तो ये लिया है सुमित नागल ने। किसने लिया? सुमित नागल ने, ठीक। सुमित नागल ने काहे में लिया हिस्सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया, क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्ले ऑफ, ठीक, इसमें हिस्सा लिया है। किसने? सुमित नागल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, असम सरकार ने किन 6 समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए मंत्रियों के समूह जीओएम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये दी है कोच राजबोंगसी, मटक, मोरन, ताई अहोम, चुटिया और चाय, ठीक। ये 6 समुदाय हैं, ठीक। कौन कौन? चुटिया और चाय। 6 समुदाय हैं जिनको एसटी का दर्जा, मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया है? तो उड़ीसा को किया। किसको? उड़ीसा के राज्य की विधानसभा में शीतकालीन सत्र को संबोधित किया है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए कितने नए मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक, स्थापित करेगी? तो ये 6 करेगी। कितने करेगी? 6, ठीक है। इसमें देखो, मॉनिटरिंग स्टेशन का जो नाम रखा गया है, क्या नाम है? CAAQMS, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म जान लो, बहुत जरूरी है, ठीक। इसका फुल फॉर्म है
कॉन्टिन्यूअस, एम्बियंट एयर, क्वालिटी, मॉनिटरिंग, स्टेशंस। ठीक, ये इसका नाम है। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये जो रियल टाइम मतलब जो उस समय चल रहा होगा उसको, उसमें PM2.5, NO2, SOT आदि की सांद्रता को मापेंगे। ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक, ये है इसका फुल फॉर्म। और इनका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। काहे काहे माप करते हैं कि जैसे काहे की PM2.5, ठीक, ये साइज है कणों का। ठीक, N2O और SO2 इनकी मात्रा को नापेंगे, मापने का कार्य करेंगे। ठीक है, मापने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये काम है इनका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नागपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, क्योंकि नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसीलिए नागपुर अगर आएगा तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक, नागपुर क्या है, महाराष्ट्र की उपराजधानी मतलब सब कैपिटल के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र की क्या जाना जाता है इसको, सब कैपिटल, सब कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे उप राजधानी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन को समर्पित लाह व कलम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, कौन सा, लाह व कलम संग्रहालय। ठीक, ये दोहा और कतर में किया गया। कहाँ, दोहा कतर में किया गया है। ठीक है, किसके नाम पे, एम एफ हुसैन को समर्पित करके लाह व कॉलम संग्रहालय। ठीक, लाह व कॉलम म्यूजियम। ठीक, इसकी स्थापना हुई है कहाँ पे, दोहा कतर में। ठीक, ये क्या थे, सबसे प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों में से एक थे। क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, चलो यहाँ से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? या अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसको कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया था? इसका नामकरण जो किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। किसके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, इसका नामकरण किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के होता है। कौन सा होता है, विटामिन के। रक्त का थक्का कैसे जमता है, विटामिन के की वजह से। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है, इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर, समताप मंडल में। ठीक है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है ओजोन परत का, कि जो सूर्य से, मान लो ये सन है आपका, ठीक है, सूर्य से जो यूवी रेज आती हैं, ठीक, यूवी रेज, हाँ, इनको जो है इनसे ये बचाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा है। क्या, मरकरी। मरकरी क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक, यह एकमात्र ऐसी धातु है जो मानक तापमान और दबाव पर तरल अवस्था में रहती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर रहती है। ठीक है, इसका यूज काहे में होता है, इसका यूज जो मरकरी को होता है वो थर्मामीटर में होता है। कहे में, थर्मामीटर में। ठीक है, बैरोमीटर में, बैरोमीटर हो गया। और कुछ स्विच है, कुछ प्रकार के स्विचेस में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में। कब हुई थी, 1875 में। कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, सिद्धांत क्या था, इस समाज का जो नारा था, कौन से, आर्य समाज का नारा, इनका जो नारा था वो था, गो बैक टू द वेदास।
गो बैक टू द वेदास। ठीक, इसका मतलब वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक, ये नारा था किसका? आर्य समाज का। चलो, आज की करंट अफेयर हमारी यहीं कंप्लीट होती है। ठीक है, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।